ईरान अकेले थोड़े लड़ रहा है, रूस हथियार दे रहा है, अब अमेरिका फंस गया और रूस चाह रहा है पुले बंद कर। अमेरिका ईरान में उतर भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान में उतरा, ईरान वाला बड़ी मार मारेगा। ट्रम्प तो पूरा पागल है, अभी 2 दिन पहले कह रहा है कि मुझे किसी देश की जरूरत नहीं, मैं ईरान को हरा दिया। और उसी में थे अंदर खमैनी, मारा अंदर जाके बुला। अभी कह रहा है कि ईरान के घेरने सब लोग आओ, सब लोग। अरे भैया ईरान अकेले नहीं है, उसके चाइना उठा तो सारा अड्डा का इंफॉर्मेशन दे, रूस एकदम सैटेलाइट से पिन पॉइंट लोकेशन दे दिया। ये रूस के करीब चला जाए हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये मजबूरी में चाइना के करीब चला जाएगा। ट्रम्प तो पूरा पागल है, नहीं समझे? इतने बेशरम होते हैं सब। अभी 2 दिन पहले कह रहा है कि मुझे किसी देश की जरूरत नहीं, मैं ईरान को हरा दिया। अभी कह रहा है कि ईरान के घेरने सब लोग आओ, सब लोग। अरे भैया ईरान अकेले नहीं है, उसके पीछे चाइना और रसिया खड़े हैं। ईरान अकेले थोड़े लड़ रहा है, पीछे से कौन बैकअप सपोर्ट दे रहा है? रसिया और चाइना दे रहा है। और हम लोग यहाँ दही चूड़ा खा रहे हैं। सर ईरान से भारत को, भारत के लिए तो सब बराबर है भैया, हमारे लिए किसी से टेक्नोलॉजी लेते हैं, किसी से कुछ लेते हैं, इसलिए जरूरी रहता है। लेकिन दुनिया में लड़ाई होते रहेगा ना, तो लोग हम लोग से पूछने आएंगे, नहीं समझे? अगर ईरान खत्म हो गया तो एशिया में फिर अमेरिका किसी से कुछ पूछने नहीं आएगा। अभी हम लोग का थोड़ा भाव लेते रहता है कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, तो हम लोग बैलेंस बना के चलते हैं, तो सब उसी के फेवर का हो जाएगा। तो जब कोई लड़ने वाला ही नहीं रहेगा तो कब्जिया लेगा ना। अमेरिका यहाँ पे नाकाबंदी कर दिया कि कोई जहाज नहीं आ सकता है। चाइना अपना युद्धपोत भेज दिया, कहा कि हमारा जहाज को रोकोगे तो हम बवाले कर देंगे। और रूस चाह रहा है पुले बंद कर दो, ताकि लोग मजबूरी में किसे तेल खरीदेंगे, उससे खरीदेंगे। लो भैया, रूस हथियार दे रहा है किसको? ईरान को। मारो, अब अमेरिका फंस गया। राष्ट्रपति को मार दिया ईरान के, प्रधानमंत्री को मारा, उपराष्ट्रपति को मारा, रक्षा मंत्री को मारा, गृह मंत्री को मारा, शिक्षा मंत्री को मारा, स्वास्थ्य मंत्री को मारा, सेनापति, थल सेनापति, नौसेना प्रमुख, सबको मार दिया। उसको लग रहा है कि अभियोग है मार। भाई वहां तुम सबको मार दोगे, एक को बच जाएगा तुम्हारे। हम हमेशा एक बात बोलते हैं, ईरानियों को, अफगानियों को और राजपूतों को तुम मार के देखो, थक जाओगे तुम। एक को बच गया तो फिर मारेगा। ये पैदे नहीं हुए सब हारने के लिए, इनका काम है, जिनका जीवन है बीत गया लड़ते लड़ते। आज से नहीं, 2000 साल से उठा लो, जीवन भर लड़ा, ये लड़ा है, तो इनको ही लग गया। यहाँ पर इनकी यहाँ की महिलाएं वापस वो सही है कि भाई इंतजार में है कि भाई आप शहीद होके आइए या जीत के आइए, ऐसे नहीं। तो सोचो जब घर से ऐसा मोटिवेशन रहेगा, कितना लड़ेगा आप। अभी युद्ध किस पे चल रहा है? ईरान। अमेरिका ईरान में उतर भी नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए अमेरिका ईरान में उतरेगा नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान में उतरा, ईरान वाला बड़ी मार मारेगा सर, बहुत मार मारेगा सर ईरान वाला, क्योंकि वहां पे ना पहाड़ है केवल, और वहां की महिलाएं AK-47 लेके घूम रही हैं। वहां पर 100%, 99% लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, 99% लिटरेसी रेशियो है। कहां पे? ईरान। वो लड़कियां लेके घूम रही थी AK-47। अमेरिका ने कहा कि ईरान के लोग बिजली घर से दूर हट जाएं, मैं बिजली घर पे बम गिराने जा रहा। तो वहां के लोग, हारमोनियम होता है ना, उसको लेके अब बिजली घर के चारों ओर आ गए, हारमोनियम बजा रहे थे, गिराओ बम गिराओ। एक बम गिरा तो एक बच्चा मर गया 4 साल का। उसकी माँ जो कह रही थी कि बहुत, मतलब माशाल्लाह का मतलब होता है कि मतलब जैसे आपका 100% रिजल्ट आया, टॉप कर गए, तो आदमी कैसे बोलेगा माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, तो मतलब खुशी एक तरह कि जन्नत में जाओगे तुम, एकदम शहीद हुए हो, मुल्क के लिए शहीद हुए हो। जैसे अपने यहाँ कैसे था कि भैया जीत के आना है युद्ध में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे युद्ध होता था, आप देखेंगे राजस्थान के राजपूतों में, तो वहां शहीद होने पे कोई शोक नहीं मनाता था, वीरता का चयन था कि भैया या तो वीर गति होगी या तो विजय होगा, या तो जीत के आएंगे या तो शहीद होके आएंगे। तो वैसे ही इनका है कि भैया ये क्या हो गया, शहीद हो गया यहाँ पे, और शहीद होगा, उसको जाकर ही मारेगा। यहाँ जहाजे से मार सकता है, नीचे उतरेगा तो बहुत मार मारेगा सूर से। और जहाजों पे से कहा 4-5 को जहाज मार के गिरा दिया से। अभी 6 महीना बाद फिर हमला करेगा। कहां से? ईरान से। कहां से? ईरान से। इस तरह बहुत मार खा था ही सब, शुरू से मार खा था सब। अमेरिका ने यहाँ पे पहले से सैन्य अड्डा ले लिया, सैन्य अड्डा ले लिया, चारों ओर से घेर लिया। किसको मारने के लिए? चाइना उठा तो सारा अड्डा का इंफॉर्मेशन दे दिया। किसको? ईरान को। और रूस एकदम सैटेलाइट से पिन पॉइंट लोकेशन दे दिया।
अब मिसाइलों में उस लोकेशन को फीड कर दीजिएगा तो वहीं जाके गिरेगा। और उसको पता था कि अगर इन अड्डों पे हमला करेंगे तो इसके पास डिफेंस सिस्टम भी है। तो रूस और ईरान ने, चाइना ने गिन के सैटेलाइट से देख दिया, अच्छा 70 को मिसाइल लगा है यहाँ पे और 50 को इधर में, मतलब मोटा मोटी 150 मिसाइल है। ए ईरान 200 ड्रोन मारो भाई, 200 मार दिया। वो सेम लोकेशन में कितना मार दिया? 200, और 150 को मार के गिरा दिया गया, अब बाकी बचा 50 को में चल गया। अमेरिका ने तो पता नहीं कौन सा निकल एलॉय स्टील बनाया है। वो निकल एलॉय स्टील इतना खतरनाक स्टील है, उसमें निकल है, एलॉय है और कई सारे कंपोजिशन बनाया है। हालांकि उसमें से कुछ डेटा लीक हुआ था, तो हम लोग के पास वो डेटा है तो हम आपको दिखा देंगे। लेकिन उसमें डेटा में ये है कि कौन कौन सी चीजें मिलाया है, किस अमाउंट में मिलाया ये पता नहीं है। ये ईरान को पता हो गया है क्योंकि वो करे पे मारा है मिसाइल, और दे दिया है चाइना को, में से कई टुकड़ा हुआ है तो एक टुकड़ा दिया है रूस को, एक टुकड़ा दिया है चाइना को, एक पगला को दिया है किम जोंग को, अपने भी रिसर्च कर रहा है। अब किम जोंग कर रहा, हमरा क्या बुझा रहा है, मैं थरिया लेके कुछ खाएंगे, लेकिन वो रिसर्च कर रहा है। तो निकल एलॉय स्टील इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा कि आप ऐसे समझिए कि उसको, उस निकल एलॉय स्टील का अमेरिका ने एक बम बनाया। क्या बनाया? बम बनाया, मिसाइल, बम नहीं मिसाइल। और इसमें कोई इंजन नहीं है। आप कल्पना करो, मिसाइल में इंजन होता है ना, कोई इंजन नहीं है। और इसमें बारूद भरा है। अब ये है इसकी आउटर केसिंग, केसिंग मतलब बाउंड्री, आउटर केसिंग, ये निकल एलॉय स्टील का बना दिया, ठीक है। इसके अंदर बारूद भरा है 14,000 केजी, यानी 14 टन, 1000 केजी को टन कहते हैं। इसमें एक भी रॉकेट वॉकेट कुछ नहीं लगा, ये चलता ही नहीं है, हाथी है जो जुड़ा। एक हाथी 1 टन की होती है, और ये कितने टन का है? 14 टन। कितने टन का है? यानी कितने हाथी के बराबर? 14 हाथी के बराबर है। कितना भारी होगा? अमेरिका इसको जहाज में लोड करता है, B2 स्पिरिट में, B2 स्पिरिट में। और इसको जब पहाड़ पे गिराया जाता है ना, पहाड़ पे, तो ये इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि पहाड़ को मक्खन की तरह काट देता है। और भार कितना ज्यादा है? 14 टन। तो वो इतना मजबूत है कि पहाड़ को काट देता है, और वजन के सहारे अंदर घुसते जाता है। और पता है कितना घुस जाता है? 200 मीटर। अब ऐसे समझो 200 मीटर क्या होता है? 200 मीटर क्या होता है? 5 मीटर का एक तल्ला होता है। 5 मीटर नहीं, मतलब तो 3 मीटर का एक मंजिल होता है। 3 मीटर का एक मंजिल, यानी 200 मीटर का मतलब 18 तल्ला। नहीं हो गया? कितना तल्ला होगा? 18 नहीं होगा जी, ज्यादा हो जाएगा, 66 हो जाएगा ना। अच्छा 60 तल्ला मान के चलो, 18 18 180, तो कितने मंजिल? 60 मंजिल, 60 तल्ला। इतना ऊंचा पहाड़ चीरते हुए वो नीचे पहुंच जाता है। किस चीरते हुए नीचे पहुंच जाता है? किस चीज का बना होता है? निकल एलॉय स्टील का, निकल स्क्वायर। और पहाड़ को क्या कर देता है? चीर देता है। क्या इसमें इंजन लगा है? अपने वजन से चीर देता है उसको। तो जहाज से ले जाता है अमेरिका, जिस जगह पे उसके ऊपर गिरा देता है। कौन सा स्टील है? निकल एलॉय स्टील। और उतना ज्यादा अंदर घुस जाता है। सोचिए अब पहाड़ कितना मजबूत होता है, और उसी में थे अंदर खमैनी, मारा अंदर जाके ब्लास्ट हो गया। और अमेरिका ने जानते हैं ऐसे ऐसे 14 को बम गिराया, 14 टन के कई को बम गिराया। हम लोग दिवाली के दिन को मिर्चैया बम छोड़ेंगे तो कहेगा अंटार्कटिका का बर्फ पिघल गया। और चाइना इसे बार बार घेरता है, बार बार घेर लेगा और फिर कहेगा हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे। बार बार घूमते घेरता है, सेना लगा के फिर कहेगा मैं 1 लाख सेना उतार देगा, हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे। चाइना इस इंतजार में है कि ईरान में अमेरिका फंस जाए, लेकिन अमेरिका होशियार, कहा कि बेइज्जती मने करो, हम वापस जाएंगे तो लोगों ने कहा बेइज्जती होगा। कहा हम लोग को उघारे घूमने में बेइज्जती नहीं होता है, अमेरिका वालों को वहां पर नंगटे नाचने में बेइज्जती नहीं होता है, यहाँ पर नाचने कौन सी का बेइज्जती होगा। समझना क्या? आगे बढ़े। और उसको वो लोग क्या कहते हैं पता है? मेरा अधिकार है। नहीं समझे? खुद नंगटे नाच रहा है, अकर मेरा अधिकार है, तुम खराब आदमी हो। अच्छा भाई सब अमेरिका वाला उल्टे कहता है कि क्या हो तुम खराब हो। अभी अमेरिका जो है वो ईरान पे इतना टॉर्चर कर रहा है, और ईरान अपनी जान बचाने के लिए
अमेरिका से लड़ने के लिए रूस और चाइना दोनों के करीब होते गया। ये रूस के करीब चला जाए हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये मजबूरी में चाइना के करीब चला जाएगा तो चाइना मिसयूज करेगा। चाइना ईरान को अमेरिका और इंडिया दोनों के खिलाफ यूज करने लगेगा। बट ईरान बैलेंस लेके चलता है, पीपल टू पीपल कलेक्शन भी अच्छा है।